अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना वतन। मैं हूँ आपकी होस्ट नश्ता डार। हमने गुज़श्ता साल जो कुछ डिस्कशन की अफ़गानिस्तान के ऊपर, चाहे वो उनकी पॉलिसीज़ हों, उनकी गवर्नेंस हो, इंडिया के हाथों खेल रहे हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वहाँ पे। वहाँ पर हम देखते हैं कि कितना बड़ा लॉन्ग पॉज़ चल रहा है एजुकेशन को लेकर। अफ़गानिस्तान में अभी तक जो औरतों की एजुकेशन है वो बहाल नहीं हो सकी। कहा तो जाता है कि पॉज़ किया है, बहुत जल्दी रिज़्यूम कर देंगे। वो बात रात गई बात गई। जैसे-जैसे अफ़गानिस्तान के हालात जो हैं वो कशमकश की तरफ चल रहे हैं, वैसे-वैसे डिफरेंट बैन्स जो हैं वो उनकी जो तालिबान गवर्नमेंट है वो लगा रही है। पिछले साल से लास्ट ईयर के जो हम कह सकते हैं दिसंबर नवंबर से स्टार्ट हो चुका है कि अब जो काबुल है, जो हेरत है, उनके जो दोनों शहर हैं वहाँ पे अब विमेन या औरतों के लिए बुर्का जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में डिफरेंट जगहों पे एहतजाज भी हो रहा है। एक टाइम वो था कि आप एक हद तक मॉडेस्ट वेयर वहाँ पहन तो सकते नहीं थे, बट हर वक़्त इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। जैसे ही ये गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है, एजुकेशन बैन, औरतों का बाहर जाना बैन कर दिया गया है, बाज़ारों में औरत नहीं जा सकती। यहाँ तक कि कपड़ों को भी जो है अब वो पुलिस चेक करती है कि क्या आपने कुछ टिपिकल टाइप ऑफ बुर्का पहना है कि नहीं पहना, जो कि कहीं न कहीं हैरेसमेंट के ज़ुमरे में भी आ रहा है। जिस पे यूएन का भी बहुत बड़ा स्टैंड सामने आया है कि ये एक हैरेसमेंट है। आप डिफरेंट चौकियों पे जाकर अगर कोई औरत, कोई टीचर है या हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती है और वो बाहर जा रही है काम करने के लिए, अगर उसको इजाज़त मिल चुकी है थोड़ी बहुत, तो ये उसको रोक कर, उसकी तलाशी लेकर, उसको देख कर कि क्या उनके कपड़े कैसे हैं, ये चीज़ जो है ये अनएक्सेप्टेबल है। जिस पे हम ये भी देख रहे हैं कि जो वायलेशन है विमेन राइट्स की वो बहुत ज़्यादा हो रही है। जिसमें हमने देखा कि हेल्थ केयर की जो जिस डिपार्टमेंट में लोग वुमेन काम करती हैं, वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर बात कर रही हैं, फ्रीडम ऑफ लिविंग स्टाइल पे बात कर रही हैं। वो तो ये कह रही हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ये किस तरीके से लेके जा रही है उन औरतों को। एक टाइम ये होता था कि औरतें हैं वो जो जंग में हिस्सा बनती थीं, जंग में मदद करती थीं, पर्दे और हिजाब का रिस्पेक्ट करके। मगर इस तरह की पॉलिसीज़ बनाना और हरास करना, देखें आप अच्छे लगें, आप वो कपड़ा पहने जो आपका मज़हब इजाज़त देता है, बहुत अच्छी बात है। मगर हरासमेंट किसी भी मज़हब का हिस्सा नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं आती है। ये तो आप कह सकते हैं बियॉन्ड द बेल्ट है। और फिर रोकथाम करना, रोकना, चेक करना, ये किसी भी मुल्क में नहीं होता। हम बड़े इस्लामिक मुल्कों को भी देख लें, यूएई में देखें, आप कतर में देखें, आप सऊदी अरब में देखें, पर्दा हर मतलब हमारे इस्लाम में भी है, हर चीज़ है। मगर हरासमेंट करना और ऐसी वायलेशंस औरतों पे लगाना और उनको सरे बाज़ार बेइज़्ज़त करना, ये अफ़गान गवर्नमेंट को थोड़ा-सा होश रखना चाहिए। ठीक है, उनकी वो कहते हैं जी ये शरिया के मुताबिक है, ये इस्लामिक लॉ के मुताबिक है। तो मुझे ये बताएँ, औरत को ऐसे देखना, औरत के साथ बदतमीज़ी करना या उनको सरेआम चेक करना, देखना कि वो इस टिपिकल टाइप ऑफ बुर्का पहना है कि नहीं पहना, ये किस किस्म का क्या है? इस पे मैं सवालिया निशान रखती हूँ। मैं होती कौन हूँ, ये चीज़ पे बात करने की, डिबेट करने की, बट एट लीस्ट अगर हम उन औरतों के लिए आवाज़ नहीं उठाएँगे तो कौन उठाएगा? एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ़ किया जा रहा है अफ़गानिस्तान में जो अफ़गानिस्तान को 100 आई थिंक डेकेड्स पीछे लेके जा रहा है। जिस पे डिफरेंट मुल्कों का रद्द-ए-अमल भी आया है, यहाँ तक के जो काबुल है वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी अरेंज हुआ, जहाँ पे औरतों ने जो बुर्के हैं वो जलाए। उन्होंने कहा हमें इस मॉडेस्ट वेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हम पे वायलेशन और हम पे जो हरासमेंट किया जा रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो ये मुल्क किस करवट बैठ रहा है, ये मुल्क किस पॉलिसीज़ के करवट बैठ रहा है, एजुकेशन वहाँ नहीं है, वहाँ पे औरत फ्रीडम घूम नहीं सकती, वहाँ पे देखिए आप फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि वो आपस से बाहर हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो। एक सिविलाइज़्ड कौम, एक ऐसी कौम जो इतना कुछ गुज़र के आई है, जिसने वॉर ऑन टेरर देखा है, जिसने मुल्क में इन्वॉल्वमेंट देखी है, जो प्रॉक्सीज़ के लिए इस्तेमाल हो चुका है कि वो कुछ ऐसे इक़दामात लेंगे जो कि उनकी औरतों के लिए नुकसानदेह होगा या किसी के लिए नुकसानदेह होगा। सो ये वो सर्कमस्टांसेस हैं अफ़गानिस्तान में जो बड़े लार्जर लेवल पे कैप्चर किए जा रहे हैं और फ़ोर्स हिजाब को टूल बनाया जा रहा है, जिस पे एक सर्टेन लेवल पे आपकी हेड टू टो आप कवर हैं, बाज़ार नहीं जा सकते। आई डोंट
थिंक सो कि अगर आप हेड टू टो कवर हैं, बाज़ार नहीं जा सकते। हम सब मॉडर्न वेयर पहनते हैं, हम अपने दायरे में रह के पहनते हैं। हम यूरोप तो हैं नहीं, ना हम बन सकते, ना हमें बनने की कोशिश करनी चाहिए। हम एक ऐसा मुल्क है जो एक मॉडर्न वेयर, एक रिस्पेक्टफुल अटायर रखते हैं। बाकी सबकी अपनी चॉइस होती है, जो मर्ज़ी पहने, मगर किसी को किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स करना, वो कोई भी मज़हब जो है वो इजाज़त नहीं देता। और मैं अगेन इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती, बट जब बात हकूक़ की आती है, जब बात ऐसी चीज़ों की आती है जहाँ पे लगता है कि औरतों पे वायलेशन हो रही है, वो मत करें। आप उसको नाइसली नैरेटिव कर सकते हैं कि ये हमारा मॉडेस्ट वेयर है। जैसे टर्की में एक ज़माने में हैट्स जो थे वो मुतारफ़ करवाए गए थे, और वहाँ के उस वक़्त कहते थे कि वो एक अटायर है, एक अच्छा लगेगा आपको पहनना। मगर अब हम देखते हैं कि जो जैसे-जैसे मुल्क आगे जा रहा है, वैसे-वैसे जो औरतों के हकूक़ हैं वो छीने जा रहे हैं। स्पेशली अफ़गानिस्तान में एजुकेशन नहीं है, वुमेन फ्रीडम नहीं है। आप भेजें औरतों को बाहर, वो काम करें, कमाएँ, और उनको बाज़ार जाना मना है जब तक उनके साथ उनका कोई महरम ना हो। तो ये चीज़ें क्या पॉलिसीज़ और ये क्या एस्टैब्लिशमेंट, क्या गवर्नेंस स्टेबिलिटी के लिए अच्छी हैं? बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू हाइलाइट कि हर चीज़ की एक हद होती है। आप फ्रीडम दें, हद तक दें। आप चॉइस दें, हद तक दें, पर आप फ़ोर्स कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने फ़ोर्स करना है तो कोई और लॉ पास करें ऐसा जो कि कोई हैप्पीली ले। क्योंकि फ़ोर्सफुल हिजाब हो, फ़ोर्सफुल काम हो, फ़ोर्सफुल कोई चीज़ हो, वो कभी भी अगले कोई के फ़ेवर में नहीं आ सकती। और स्पेशली ख़ातून या औरतों के मामलों में हमें बड़ी सेफ़ रहना चाहिए। और जो गवर्नमेंट ऑफ़ अफ़गानिस्तान जिस तरह की पॉलिसीज़ लेके आ रही है, जो सरापा एहतजाज बन चुकी हैं, वो अफ़गानिस्तान को दोबारा सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो अफ़गानिस्तान को काफ़ी हद तक पीछे लेके जा रही हैं। ये वो दौर नहीं है जहाँ पे आप फ़ोर्स करें, जहाँ पे हरास करें। मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा सिर्फ़ एक मतलब है कि जहाँ पे औरतों की हरासमेंट हो रही है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और रहेगी। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Apna Watan.